जहां कल तक मौज ही मौज था, वहां भगदड़ ही भगदड़ है। जो सियासी संरक्षण में सरकारी सुविधाओं का मौज ले रहे थे, उन्हें फिजा बदलते ही मौत नजर आ रही है और वे हर कीमत पर भारत की सीमाओं को पार करना चाह रहे हैं ताकि जिंदगी बची रहे। लेकिन यह सब बिल्कुल शांत और सरल ढंग से निपटाया जा रहा है। अब थोड़ा इस वीडियो को देखिए। साल 2026 के सीने पर एक नया इतिहास लिखा जा रहा है, जिसे मीडिया अभी तक पूरी तरह दर्ज नहीं कर पाई। यह इतिहास न तो तलवारों की झंझनाहट से लिखी जा रही, न तोपों की गर्जनाओं से। इसे लिखा जा रहा है बेहद चुप्पी के साथ, और वह भी अंधेरे में हजारों अनाम चेहरों की आस्थाओं और निराशाओं से। आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल की सीमा 2216 किलोमीटर लंबी है। यह केवल एक भौगोलिक रेखा नहीं है, यह जख्म है, जख्म जो 1971 से अब तक नहीं भरा है। यह एक सवाल है, यह एक बवाल है जिसका उत्तर राजनेताओं के पास नहीं। यह एक चुनौती है, यह एक चैलेंज है जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लगातार धमकाती चली आ रही। प्रतिदिन प्रति रात्रि हजारों लोग इस सीमा को पार करने की जुगाड़ में रहते हैं ताकि जीवन में 2 जून की रोटी सहूलियत से नसीब होती रहे। लेकिन जीवन के लिए यह जो उनका जंग है, जो चल रहा है, और इसके बहाने जो वो कहीं घुसने का प्रयास करते हैं, यह अवैध है और इसे ही घुसपैठ कहते हैं। यह भारत ही नहीं, किसी भी देश के लिए एक घातक संकट है। यह उसी संकट की दास्तान है, न कोई एक तरफा आरोप, न कोई रोमांटिक सहानुभूति, बल्कि एक ऐसी कहानी जो भारत के अंदरूनी सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, पहचान और संप्रभुता सब पर गहरा असर डाली। यह कहानी उस मूक युद्ध की है जो भारत की सीमा पर लड़ा जा रहा है और जिसे हम अक्सर सियासत के नाम पर अनदेखा करते रहे हैं। इतिहास के किताबों के पन्ने हमें बताते हैं कि 1971 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक सीमा खींची गई थी और बंगाल के बंटवारे के साथ लाखों लोगों का पलायन, रक्तरंजित सड़कें, विस्थापन की एक नई इबारत खड़ी हो गई। लेकिन जो रेखा खींची गई वह कभी सही तरीके से सजाई नहीं जा सकी। पश्चिम बंगाल की ओर से जहां लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी पर तारबंदी की गई, वहीं लगभग 600 किलोमीटर अभी भी खुली पड़ी है। यह खुली सीमा मतलब आप समझिए कि 2216 में 1600 किलोमीटर की तारबंदी और 600 किलोमीटर अभी भी खुली पड़ी है। आराम से लोग घुसपैठ कर लेते हैं। यह खुली सीमा घुसपैठियों के लिए आशा की किरण बन गई। तो भारत के लिए अस्तित्व का संकट आज की तारीख में यह चुनौती बनकर दोनों देशों के सामने खड़ी है। परिणाम भारत भुगत रहा है। अब थोड़ा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। सितंबर 2025 तक भारत के गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि भारत की सभी सीमाओं पर लगभग 25,000 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन बांग्लादेश की सीमा पर यह संख्या सबसे अधिक डरावनी है। 2014 से अब तक 8632 घुसपैठ के प्रयास हुए, जिनमें 21,407 लोग पकड़े गए हैं। न जाने कितने घुसपैठ कर भारत में दाखिल हो सियासी संरक्षण पाकर मौज में है। यह 2216 किलोमीटर की पट्टी भारत के लिए एक ऐसा अभिशाप बन चुका है जिसका निदान हर हाल में करके इसे भारत के लिए वरदान साबित करना ही होगा। यह चैलेंजिंग है, यह चुनौतीपूर्ण है। अब थोड़ा गौर फरमाइएगा। मई 2016 सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में होती है और जब से बीजेपी ने वहां सत्ता संभाली है
तो सीमा इलाके में भी एक नए इतिहास लिखने की इबारत भी शुरू हो गई है और उसका विषय है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा। मतलब साफ था, अब इससे खिलवाड़ नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को विरासत में मिला एक ऐसा राज्य जहां साधारण प्रशासन से ज्यादा गंभीर सुरक्षा चुनौतियां थी। पहली चुनौती थी भारत की संप्रभुता। जब 2216 किलोमीटर की सीमा में से 600 किलोमीटर आरक्षित है, तो क्या यह भारत की सीमा पर हमला नहीं है? क्या यह एक चुप आक्रमण नहीं? 1 लाख से अधिक लोग अगर सैनिकों के रूप में आते तो युद्ध घोषित हो जाता, पर जब वे घुसपैठिया बनकर आते हैं तो यह कानूनी प्रशासनिक समस्या बन जाती है। दूसरी चुनौती थी भारत की जनसांख्यिकी सुरक्षा। पश्चिम बंगाल पहले से ही भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य रहा है। जब लाखों अनियंत्रित घुसपैठ होते हैं तो यह किसी एक राज्य की समस्या नहीं रह जाती, यह पूरे भारत की जनसांख्यिकी संरचना को बदलने लगती है, जिसे डेमोग्राफी कहते हैं। यह सिर्फ रोजगार, आवास या सेवाओं की समस्या नहीं है, यह पहचान की समस्या नहीं है। भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक संरचना इससे गहराई से प्रभावित होती है, यानी उस पर एक तरीके से हमला है। तीसरी चुनौती थी आतंकवादी तत्वों की संभावना। सीमा सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जहां लाखों लोग अनियंत्रित तरीके से पार करते हैं, वहां आतंकवादी भी आ सकते हैं, शस्त्र तस्कर भी आ सकते हैं और नशीली दवाओं के दलाल तो आ ही सकते हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियों का डर है कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के दौर में, हालांकि अब चुनाव के बाद अस्थायी सरकार वहां काम कर रही है, भविष्य में कट्टरपंथी तत्वों का लाभ उठाकर भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। यह सिद्धांत रूप में नहीं है, असम में आईएसआई समर्थित आतंकवाद की घटनाएं इसका प्रमाण है, यह व्यवहार रूप में है। इसी पृष्ठभूमि में शुभेंदु अधिकारी ने अपनी सरकार का पहला कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रखा। उन्होंने घुसपैठ निर्मूलन, निष्कासन, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट की नीति की घोषणा की। यह केवल एक राजनीतिक वादा नहीं था, यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के प्रति प्रतिज्ञा थी, जिसे निभाया गया। आप याद कीजिए, जनवरी 2025 में सोनारपुर में एक घटना हुई थी। 5 बांग्लादेशी जो पूरे 1 साल से दक्षिण 24 परगना जिले के एक घर में छिपे हुए थे, पकड़े गए। ये लोग किस वजह से भारत आए? क्या नौकरी करने आए थे? जीवन बदलने आए थे? समाचार पत्रों में जो चीजें आई वह यह कि जो मकान मालिक उन्हें पनाह दे रहा था वह फरार हो गया। यह अपराध है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का खुला उल्लंघन है। ये छोटी छोटी घटनाएं आपके लिए काल बन सकती है, लेकिन इससे जानबूझ करके एक बड़ा घातक सच छुपाया जा रहा है। हर गिरफ्तारी के पीछे एक धंधेबाज, एक तस्कर है जो आम आदमी को सीमा पार कराने का सपना दिखाता है। होली के बाद, ईद से पहले, किसी त्योहार का मौका, हर बहाने से घुसपैठ होती है और हर बार जब कोई घुसपैठिया भारत की भूमि पर पैर रखता है तो भारत की सुरक्षा की एक पकड़ ढीली पड़ जाती है। शुभेंदु अधिकारी ने जिस दिन सरेंडर नीति की घोषणा की थी घुसपैठियों के लिए, उसी दिन सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर की सीमा पर जमीन सौंपने की प्रतिज्ञा भी की। पूर्ववर्ती ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाए गए कि वह इस समस्या को जानबूझकर के नजरअंदाज कर रही थी। 14 मई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जो निर्देश जारी किए गए थे, उन्हें राज्य ने कार्यान्वित ही नहीं किया। अब थोड़ा इस शब्द पर गौर कीजिए, तारबंदी। यह शब्द केवल धातु और तार का नहीं है भैया, यह भारत की संप्रभुता की घोषणा है। जब आप अपनी सीमा को बंदी बनाते हैं तो आप साफ कह रहे हैं कि यह भारत की भूमि है और यहां केवल वही आ सकते हैं जिन्हें अनुमति है। पिछले दशक में असम में जब तारबंदी पूरी की तो घुसपैठ में कमी आई। यह सबक पश्चिम बंगाल को भी लेना होगा, लेना नहीं होगा, आपको बता रहे हैं, उस पर काम शुरू हो गया है। और यही कारण है कि भारत में जो खेल चल रहा है उसकी वजह से
बांग्लादेश में भगदड़ मचा है। उसके गृह मंत्री, उसके सांसद लगातार बयान दे रहे हैं कि जो डेमोग्राफी अगर बैलेंस यहां हुआ तो वहां पूरी तरह आर्थिक स्थिति से लेकर सामाजिक स्थिति अनबैलेंस हो। हम राजनीति के खेल की कीमत चुका रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार में घुसपैठियों को निशाना बनाया। यह उनके लिए एक चुनावी मुद्दा था, होना भी चाहिए। आप नहीं बना रहे, राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्या? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक चुनावी मुद्दे के तौर पर भंजाया। चिकन नेक की बात बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी करते रही, तो ठीक तो है। यह एक नारा था। विपक्ष ने तर्क दिया यह सांप्रदायिक विभाजन के लिए किया जा रहा है। बस यही रोते हो, रोते रोते चुनाव ही हार जाते हो। लेकिन दोनों ही पक्ष एक बात भूल गए, यह मुद्दा केवल राजनीति नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय संकट है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर आरोप लगाए कि वह घुसपैठ में मदद कर रहा है। हद है। अब कहां चले गए? बीएसएफ पर आरोप लगाने वाली ममता बनर्जी कैसे मुंह की खाई चुनाव के अंदर? राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली जो भी पार्टियां, जो भी राजनेता, जो भी सत्ताधीश है, उसका मटिया मेट होना जरूरी है। सत्ता कुर्सी पर जब तक रहिएगा तब तक राजा हैं, नहीं तो बहुत लोग घूम रहे हैं। भाजपा ने इसे एक गंभीर आरोप माना, लेकिन वास्तविकता यह है कि न तो बीएसएफ घुसपैठ करवा रहा है और न ही किसी पार्टी के पास इसका संपूर्ण समाधान है। यह एक जटिल समस्या है जिसमें दीर्घकालीन नीति, सीमा सुरक्षा दक्षता और साथ में भैया मानवीयता, सब कुछ जुड़ा हुआ है इससे। और यह जो है ना, आने वाले समय में भारत के भविष्य की दिशा तय करेगा। सबको पता है आगे का रास्ता कठिन है। शुभेंदु की सरकार ने तारबंदी पूरी करने का संकल्प लिया है। करेगा कौन? करेगा तो केंद्र सरकार को करना है। लेकिन जो एक जमीन का ये होता है जिस पर ममता बनर्जी पर आरोप था कि वो दे नहीं रही है, शुभेंदु सरकार ने इसे पूरा किया है। बांग्लादेश के साथ राजनयिक चर्चा चल रही है, हिरासत केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, लेकिन क्या उपाय काफी है? वास्तविकता यह है कि 600 किलोमीटर की खुली सीमा, आर्थिक विषमता और बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता, ये सब तब तक बने रहेंगे जब तक दोनों देश मिलकर साथ में बैठकर काम न करें। लेकिन बांग्लादेश यही तो नहीं चाहता। जो भी गृह मंत्री का बयान आया है उससे क्या साबित होता है? लेकिन भारत ने भी कमर कस ली है। सरहद पर भारत अपनी प्रतिबद्धता दिखाना शुरू किया है। सरकार बदलते इसमें और तेजी हुई। 1971 के बाद से ही पश्चिम बंगाल इस घनघोर संकट को झेल रहा है। लाखों शरणार्थी आए, बस गए, नए पहचान बनी। आज जो घुसपैठी कहे जाते हैं, क्या वे भी वही नहीं करना चाहते? अपना नया जीवन शुरू करना, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना। लेकिन प्रश्न यह है, क्या भारत उन सभी को आत्मसात कर सकता है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था, समाज और संरचना इसके लिए तैयार है? साफ उत्तर है, नहीं है। भारत की अपनी 400 मिलियन जनता जो है वो गरीब है। भारत के अपने बेरोजगार लाखों लोग हैं। भारत के अपने भी स्थापित जनता हैं। अनियंत्रित घुसपैठ की नीति भारत के अपने नागरिकों के साथ अन्याय है। राष्ट्र सीमा रक्षा अपने नागरिकों के प्रति हिंदुस्तान की सरकार का नैतिक दायित्व है। अब इसे पूरा करने का समय आ गया है। सरहद पर सरेंडर नीति की सरगर्मी शुरू हो गई। भैया आप जाकर के देखिए, यह एक विलाप की तरह है। घुसपैठियों का हाल देख लीजिए आप। हर गिरफ्तारी एक आर्तनाद है, हर निष्कासन एक असफलता की कहानी है। क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, कैसे घुसपैठिया आया? लेकिन यह भी सच है कि भारत को अपनी सीमा, अपनी संप्रभुता और अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता हर हाल में देनी होगी। अगर नहीं दोगे तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सब पर चोट होगा। मारे जाओगे एक न एक दिन, तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। बांग्लादेश और भारत की 2216 किलोमीटर की सीमा
पर देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और मानवीय मूल्यों का संकट एक साथ चल रहा है। यह सबको पता है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस समस्या को पूरी गंभीरता के साथ देखें, न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी। हालांकि इस मानवीय दृष्टिकोण को लेकर के तो चिल्लाना शुरू कर दिए हैं लोग। यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा के दीर्घकालीन दृष्टिकोण से भी इसे देखना होगा। भारत का यह कर्तव्य है कि वह अपनी सीमा को सुरक्षित रखे, लेकिन यह भी भारत का दायित्व है कि वह जो घुसपैठिए पकड़े जाते हैं उन्हें मानवीय तरीके से निष्कासित करे, और किया जा रहा है। लेकिन जब बीएसएफ उन्हें इधर से उधर करवाने का प्रयास कर रही है तो बांग्लादेश को बहुत बहुत बुरा लग रहा है। बांग्लादेश के गृहमंत्री का बयान आपने सुना है। यह कोई आसान समाधान नहीं है, लेकिन यह भारत का रास्ता है, सिर्फ यही रास्ता है। दृढ़ता के साथ सहानुभूति रखिए, लेकिन संकल्प में कोई कमी नहीं कीजिए। कानून का हर कीमत पर पालन हो। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। सरहद की हर रेत भारत की है भैया। भारत को हर कीमत पर उसे बचाना हो।